एक पोल्ट्री फार्मिंग ही ऐसा धंधा है जिसका आप पे 35 से 40 दिन में प्रॉफिट निकाल सकते हो। हम तो खास करके कहेंगे युवाओं को जरूर बढ़ना चाहिए इस तरह। किसान भाइयों, आज मैं मुर्गी पालन बिजनेस है उसकी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं और आज के खास मेहमान नेमीचंद जी हमारे साथ है। तो नेमीचंद जी आपको मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको देंगे कि मुर्गी पालन हम कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, मुर्गी पालन से जुड़े हुए जितने भी सवाल है उन सब की जानकारी आज आपको नेमीचंद जी देंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार नेमीचंद जी। नमस्कार जी। सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। नेमीचंद जी, आज का जो समय चल रहा है उसमें हर युवा बिजनेस ओरिएंटेड हो रहा है और बिजनेस नए नए बिजनेस की तलाश में रहता है। तो इसी कड़ी में आज मैं चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं तो उनको आप मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में जानकारी दीजिए कि मुर्गी पालन हम कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना बेनिफिट है और कितना इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मुर्गी पालन व्यवसाय का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? नौकरी करने से अच्छा है कुछ ना कुछ आदमी को अपना बिजनेस करना चाहिए। नौकरी में क्या होता है, एक बंधक होता है कि भाई आप 10,000 20,000 की नौकरी कर पाओगे, इससे ऊपर नहीं है। बिजनेस आज आप 1 रुपए से लेके लाख रुपए तक कर पाएंगे, वो अपनी स्किल के तो ऊपर इसके अंदर ही सबसे एक आसान बिजनेस है पोल्ट्री फार्म का। उसके अंदर जैसे आज का अपन नॉर्मल से नॉर्मल 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं पोल्ट्री के। तो जैसे मान लीजिए आप और कोई बिजनेस करते हो, किसी में 5 लाख इन्वेस्ट करते हो, तो हो सकता है आपको साल 2 साल लग जाए उसको प्रॉफिट निकालने में। बाकी ये कि ये मुर्गी का बिजनेस है, उसको 35 से 40 दिन में आपको प्रॉफिट का पता चल जाए। ये भी सुनने को मिलता है कि मुर्गी पालन में लॉस होता है और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ है और आम तौर पर भी सुनने को मिलता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, जैसे ये है एक कच्चा धंधा, इसके अंदर हो सकता है लॉस भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए, पर आज की टाइम में इंट्रीगेशन के लिए बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। तो यदि आप कंपनियों से इंट्रीगेशन के थ्रू काम करते हो तो इसके अंदर कोई लॉस नहीं है, उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कितना आप अच्छा करके देते हो कंपनियों को तो उस हिसाब से वो प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं मिलेगा इसमें। इंटीग्रेशन से क्या मतलब है? इंट्रीगेशन का मतलब होता है जैसे कंपनियां आपको हर चीज़ की सप्लाई देगी, जैसे चिक्स हो गया, फीड हो गया, इसको आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। कंपनियां अपना खुद का इन्वेस्ट करेगी, वो आपको उसको तैयार करके देना है। जो भी होगा आपको उसको देख रेख करके अच्छा, जितना अच्छा तैयार करके दोगे इतना ही अच्छा प्रॉफिट है आपका। तो फिर अगर इस हिसाब से कंपनी के थ्रू अगर करते हैं तो इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है? नहीं, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अपन जितना नुकसान होगा तो वो तो कंपनी का होगा, वो कंपनी का होगा। तो इस तरह से अगर करते हैं तो फिर कोई नुकसान वाली बात नहीं। हाँ, इसमें कोई किसान नुकसान। भाइयों, जैसा कि उन्होंने बताया कि कंपनी के थ्रू अगर करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। और हम अगला सवाल जो है इनसे हमारा ये रहेगा कि इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? अपने पास से 2 तरीके हैं। एक अपन अपना खुद का कर सकते हैं, एक इंट्रीगेशन यानी कोई कंपनी के द्वारा कर सकते हैं अपन। तो जिसमें अपन अपना खुद का करेंगे उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों का चांस ज़्यादा रहेगा। यदि अपने को प्रॉफिट होगा तो भी बहुत अच्छा होगा, यदि लॉस होगा तो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कच्चा धंधा है। और इंट्रीगेशन के थ्रू करेंगे तो अपने को एक मिनिमम आय आती रहेगी, उसके अंदर कोई लॉस होने का चांस नहीं। कौन से तरीका आप प्रेफर करेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको कौन सा मैं तरीका तो अपनाना चाहिए? इंट्रीगेशन के द्वारा ही करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ये कच्चा धंधा है, इसके अंदर नुकसान बहुत ज़्यादा है। और कंपनियां होती है वो हमेशा बड़े स्तर पे काम करती है, तो इनको उतना नुकसान नहीं होता है। दूसरी चीज़, उनके पास हर चीज़ की सप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए उनके पास चूजा अपना होता है, फीड वो अपना बनाती हैं, तो उनको कुछ कम कॉस्ट में तैयार होता है। और अपन यदि यही चीज़ें मार्केट से खरीद के करेंगे तो वो अपने को महंगा मिलेगा, उस हिसाब से अपने को महंगा तैयार होता है। उसी प्रकार अपने को प्रॉफिट लॉस कम होता है। जहाँ तक इस धंधे के बारे में मैं समझ पाया हूँ तो मेरी भी राय यही है कि कंपनी के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि कंपनियों का जो काम होता है वो बड़े लेवल पर होता है। जैसे एक कोई कस्बा है या कोई गांव है, उसमें अगर 10 पोल्ट्री फार्म उन्होंने चला रखे हैं, अगर उनमें से 3 अगर फेल हो जाते हैं, 7 में अगर बेनिफिट हो जाता है तो वो उनका मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने लेवल पर अगर कर रहे हैं और उसमें अगर लॉस हो गया तो उससे उभरना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, अपने लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं होती है और जो भी हम लगा के करते हैं तो
बाय द वे अगर वो फेल हो जाता है तो हमारे लिए कोई चारा नहीं होता। तो मेरा भी निवेदन यही रहेगा कि अगर हम कंपनी के थ्रू करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें कर लेना चाहिए। अब मेरा नेक्स्ट जो सवाल है वो रहेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है? इसके अंदर नॉर्मल से नॉर्मल आपका जैसे 4 से 6 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट होता है जी जैसे शेड वगैरह, उसके अंदर जो भी सामान वगैरह लगते हैं वो अपने को ही लगाना पड़ता है जी, अगर हम कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। हाँ, यदि अपन कंपनी के थ्रू कर रहे हैं तो भी अपना 4 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्ट अपने को करना वो पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मिनिमम या मैक्सिमम मान लीजिए आप, जिससे आप घर बैठे मंथली 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम कमा सकते हैं। इतना इन्वेस्ट करेंगे तो यदि इससे अपन ऊपर करना चाहिए तो वो अपना प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, जी इससे यदि अपन कम में करना चाहिए तो वो प्रॉफिट कम हो जाता है अपना। जी। और अगर हम अपने लेवल पर अगर कोई करना चाहे तो उसमें कितना का इन्वेस्टमेंट आ जाता है? किस तरह से किस किस का इन्वेस्टमेंट उसके अंदर वही हो गया, जैसे अपने लेवल पे करेंगे तो आप 5-6 लाख तो पहले शेड का इन्वेस्टमेंट हो गया, जी और उसी के ही 1.5 गुना आपका फिर उसमें और खर्चा आ जाएगा पोल्ट्री फार्म में। जी जैसे आप बच्चे तैयार करेंगे ना, उसका खर्चा और आ जाएगा, तो उसमें आपको इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी तो मेन शेड का ही होता है, मेन शेड का इन्वेस्ट करिए, उससे आगे फिर आप जो भी होता है इंट्रीगेशन के द्वारा काम करें तो और भी बेस्ट रहेगा। आज के टाइम में कोई भी किसान भाई जैसे नया पोल्ट्री फार्म करता है तो उसको कोई नॉलेज नहीं होता है, सही। तो हम यही कहेंगे पहले आप इंट्रीगेशन के द्वारा काम करिए। उसके अंदर क्या होता है, हर कंपनी की तरफ से आपको हर चीज़ पूरा बताया जाएगा कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे लोग काम करते हैं, क्या इससे बेनिफिट आता है, तो हर चीज़ का नॉलेज आ जाएगा। एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग हो जाएगी, और वो हर कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। ट्रेनिंग जरूरी है, बिना ट्रेनिंग के अपन कोई भी काम में सफल नहीं होते। कंपनी से जुड़ने का क्या प्रोसेस है? किस तरह से हम किसी कंपनी से जुड़ सकते हैं? क्या उनका प्रोसेस रहता है? कंपनी तो अपने को इलाका देखना पड़ता है, क्योंकि इधर अभी मेन चीज़ अपन देखते हैं जैसे अपने शेखावाटी इलाके में, जयपुर उस साइड में बहुत सारी कंपनियां काम करती है। जी, तो फिर कंपनियों का क्या प्रोसेस रहता है आगे? वो प्रोसेस वो उनका एग्रीमेंट होता है, जी तो एग्रीमेंट के थ्रू वो आपको जो भी प्रोसेस होता है, वो जिस कंपनी में जाते हैं हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है, वो आपको वहाँ पे ऑफिस में जाने पे हर चीज़ का पता चल जाता है। जी। आप कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं? मैं श्वेता एग्रीटेक से। श्वेता एग्रीटेक से जुड़े हुए कितने साल हो गए आपको? मेरे को 9 साल हो गए हैं। कौन सी पोस्ट पर है आप? मैं एजीएम की पोस्ट पे हूँ। अच्छा। सर मैं जानना चाहूँगा कि अगर जैसे किसी कंपनी से हम जुड़ते हैं तो वो कंपनी हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी? उसके अंदर शेड आपका रहेगा, उसके बाद में जो भी इन्वेस्ट होगा, जैसे चिक्स हो गया वो कंपनी की तरफ से आएगा, जी फीड कंपनी की तरफ से आएगा, मेडिसिन कंपनी की तरफ से आएगी, डेली एक सुपरवाइजर देखने के लिए आएगा, आपको गाइड करने के लिए आएगा कि आप ऐसे काम करिए, ऐसे काम करिए। उसके बाद में जैसे ही आपका माल तैयार हो जाएगा तो सेल भी कंपनी की तरफ से ही होगा, वो उसका जो भी कस्टमर वगैरह आएंगे वो कंपनी की तरफ से ही आएगा। उसके बाद में कंपनियों में क्या होता है, जैसे एक फिक्स प्रोसेस होती है कि भाई आपको केजी के हिसाब से ये पेमेंट दिया जाएगा, उसके अंदर प्लस माइनस होता है कि आप ऊपर तैयार करते हो तो आपका ये माइनस चला जाएगा, आप नीचे तैयार करके देते हो तो आपका प्लस हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आपका पेमेंट होता है। कंपनी के थ्रू अगर हम करते हैं तो उसमें कोई समस्याएं आती है? समस्या हर चीज़ में आती है, पर उस समस्या का समाधान है, आपके पास डेली नॉलेज सुपरवाइजर आएगा जी तो उसके पास वो समस्या का समाधान करने के लिए आएगा। स्टार्टिंग में तो समस्या ज़रूर आएगी, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं रहेगा इसके बारे में बिल्कुल भी, तो समस्या तो आएगी। और वैसे भी हर मौसम में समस्या आती रहती है, हर मौसम के अनुसार अलग अलग मैनेजमेंट होता है, तो उसके हिसाब से समस्या आती है, पर उसमें यदि आपको अच्छा गाइड मिल जाए तो आप वो समस्या का समाधान हो सकता है। जी, तो मतलब जो भी घाटा लग रहा है उससे बच सकते हैं। हाँ, जो भी नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। जी अन्यथा जैसे मान लीजिए समस्या पोल्ट्री एक ऐसी है, इसके अंदर सब कुछ खत्म भी हो जाता है और खत्म होने के बाद में सब कुछ बन भी सकता है। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे अगर हम शुरुआत करना चाहें तो वो कितने इन्वेस्टमेंट से, कितने एरिया से, कितने चूजों से शुरुआत करें? देखो, शुरुआत मिनिमम से मिनिमम आपका होता है 3000 स्क्वायर फीट, 3500, 4000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए। जी, क्योंकि मतलब यदि 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर होना चाहिए। हाँ, 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर होना चाहिए। यदि अपने को अपन शुरुआत भी कर रहे हैं और मंथली अपन ऐसे मान लीजिए 30-35 हज़ार रुपये नहीं कमा रहे हैं उसमें, तो उसका कोई मतलब नहीं है शुरुआत करने से। तो सबसे अच्छा है अपन 3000-3500 स्क्वायर फीट से शुरुआत करें, आगे अपनी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना ले सकते हो, बाकी शुरुआत मिनिमम इतनी रहनी चाहिए। तो 3000 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया कि जो शेड है वो 30 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा। हाँ, लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो,
चौड़ाई आपकी 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए शेड की। 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा अगर हम शेड बनाते हैं तो वो उसमें कितने मुर्गियाँ आ सकती है, वो कितने कैपेसिटी उसके अंदर आती है आपकी 2000 से 2500 आ सकती है। मतलब 2000 से 2500 मुर्गियों का वो शेड हो गया। हाँ, 2000 से 2500 का हो गया। और उसके अंदर ही यदि आप इंट्रीगेशन के थ्रू करते हैं जी तो मिनिमम से मिनिमम 30 से 50 हज़ार तक का आपका 35 से 40 दिन का बैच होते हैं, उसमें 30 से 50 हज़ार तक का पेमेंट हो सकता है। तो सर मैं अब निवेदन करूंगा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप मुर्गी पालन के बारे में क्या सुझाव देंगे? देखो, हम तो यही सुझाव देंगे, आज का जो युग है ना जी उसको देखते हुए ये सबसे बेस्ट आइडिया है। क्योंकि आज की टाइम में जैसे मान लीजिए और लोग जो बिजनेस आइडिया बताते हैं वो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं जी और इतनी उसकी खपत नहीं होती है, जबकि पोल्ट्री आइडिया है ना ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी कम नहीं हो रहा। आज बहुत छोटे स्तर से ये स्टार्टिंग हुई थी, आज बहुत बड़े स्तर पे चल रही है। बिल्कुल। अपने जैसे एक राजस्थान स्टेट है, इसमें तो चलो और भी कम है, बाकी और स्टेटों में देखें ना ये बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है जी और ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं। जी। तो आज के टाइम में सबसे अच्छा आइडिया है पोल्ट्री। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बताया कि अगर हम कंपनी के थ्रू किसी कंपनी से एग्रीमेंट के थ्रू अगर हम करते हैं तो ये करना चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया कि 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा अगर शेड बनाते हैं और उसमें हम मुर्गी पालन करते हैं तो उस शेड से उसमें मुर्गियाँ पालकर हम महीने के 30 से 50 हज़ार रुपये की कमाई कर सकते हैं। मुर्गी पालन के बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी है कि इसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो जैसा कि जितना मुझे समझ में आया है कि अगर किसी कंपनी से एग्रीमेंट के थ्रू अगर कर रहे हैं तो वो जो बर्बाद होने वाली बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हाँ, वो वहीं ऐसी पे हो कोई जाए। बात नहीं है। अगर आप करना चाह रहे हैं और अगर रिस्क आप लेना चाहते हैं तो आप खुद के लेवल पर कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तो आप किसी कंपनी से एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है और इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, मात्र 35 से 40 दिन में आपका जो बैच है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको जो इनकम है वो मिल जाती है। एक पोल्ट्री फार्मिंग ही ऐसा धंधा है जिसका आप पे 35 से 40 दिन में प्रॉफिट निकाल सकते हो। मतलब ये कह सकते हैं कि 35 से 40 दिन की एक फसल है और वो सारा जो निचोड़ है वो 35 से 40 दिन में हाँ, हमारा निकल 35 से जाएगा 40 दिन में हो जाएगा। आज जैसे मान लीजिए अपन खेती का काम करते हैं, जी उसका भी यदि अपन देखते हैं तो कम से कम 4 महीने पे फसल तैयार होती है, तो उसका 4 महीने में बेनिफिट का पता चलता है कि भाई इसमें नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। जी ये एक पोल्ट्री का धंधा एक ऐसा है, इसका आप 35 दिन में प्रॉफिट निकाल सकते हो। भाई नुकसान हुआ है या प्रॉफिट है, आपको वो 35 दिन में पता चल जाएगा। जी। और जहाँ तक अगर हमारे पास में पैसों की प्रॉब्लम है तो हमें कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करो, जी कम करके देखिए, आगे जैसा प्रॉफिट आता है उस हिसाब से और आगे करते रहना चाहिए। जी बाकी इनमें कई चीज़ें हैं आज के टाइम में, जैसे और भी सुविधा देखे तो लोन वगैरह बैंक के बहुत चीज़ें हैं, बस उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। जानकारी लेना। बाकी सुविधा है, इसको केंद्र सरकार से बहुत सुविधा आती है ऐसी, तो उसमें प्रॉफिट भी है बहुत। और युवाओं को इस तरफ बढ़ना चाहिए। हम जैसा तो कि- खास करके कहेंगे युवाओं को जरूर बढ़ना चाहिए इस तरह, जी क्योंकि आज का युग है वो नौकरियों का युग नहीं है, जी आत्मनिर्भर का युग है। बिल्कुल आज के टाइम में युवाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जी। और वो इस तरह से बिजनेस करके ही आत्मनिर्भर हो। हाँ, बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस ही होता है, जी नौकरी हमेशा नौकरी होती है। जी सही बात। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि दर्शकों को आपकी जानकारी पसंद आएगी और आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।